गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 11th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर अपने पहले से चल रहा है जिसका नाम है साखियाँ एवं सबद, जो कि कबीरदास के द्वारा रचित है, जिसके अंदर हम उनके जो कुछ पद हैं उन पदों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ले चुके थे। आज उनका एक बहुत ही प्यारा पद है जिसका जो कि बताया गया है इस पद के अंदर कि किस तरह से हमें हमारे जीवन के अंदर नित्य कर्म करने चाहिए या किस तरह से हमें हमारे जीवन के अंदर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। बेटा बाकी के और जो पद हैं वो सारे पद मैंने आपको पहले कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आई होप कि आप इन सब पदों की उनकी व्याख्याएं कर ली होगी, विशेष कर लिया होगा और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए होंगे। एक पद अपना रह गया था, बाकी सारे कंप्लीट थे, तो छोटा सा पद है ये, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कबीरदास, ये सबद है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। अब देखिए इसमें कबीरदास जी वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे बंदे तू मेरे को कहाँ ढूंढ रहा है, यानी कि हम ईश्वर को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। तो उन सब के लिए कबीरदास जी ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर की तलाश या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सच्चे हृदय से सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करेंगे तो वह ईश्वर आपको अपने मन में ही मिल जाएगा। कैसे, देखिए इसमें बोल रहे हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, कि हे बंदे तू मेरे को कहाँ ढूंढ रहा है, मेरे को क्यों दर दर भटक कर और मेरे को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। मैं तो तेरे पास में, कि मैं कहाँ हूँ, तेरे पास में हूँ, तेरे हृदय में हूँ, तेरे को मेरे को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, मस्जिद अर्थात मुसलमान जहाँ पर नमाज अदा करते हैं ना, तो उसके लिए बताया गया है कि देवल, देवल का अभिप्राय क्या है, मंदिर, कि ना तो मैं किसी में कहाँ पर हूँ, किसी भी मंदिर में नहीं हूँ, ना मैं मस्जिद, मैं कहीं मस्जिद पर भी नहीं हूँ, ना काबे कैलाश में। काबे, काबा जो है वह मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जैसे हमारे काशी है ना बेटा, हिंदुओं की तो क्या है काशी, और मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ है वह है काबा। ओके, तो इसके अंदर बोल रहे हैं कबीरदास वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मेरे को खोजने के लिए, मेरे को प्राप्त करने के लिए तेरे को किसी भी देवल यानी कि किसी भी मंदिर में, देवल यानी कि मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं काबे और कैलाश में भी जाने की तेरे को आवश्यकता नहीं है। काबे यानी कि मुसलमानों का जो पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल है उसके अंदर, और कैलाश, कैलाश से आप भली भांति परिचित है ना, भगवान शिव का निवास स्थान जहाँ पर कि वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि तेरे को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, आगे बोल रहे हैं ना तो कोने क्रियाक्रम में, कि मैं कोई क्रियाकर्म में नहीं हूँ। क्रियाकर्म का अभिप्राय क्या है कि जैसे हम भारी आडंबर करते हैं ना, तिलक लगाना, छापा लगाना, गेहूं के वस्त्र पहनना, पूजा पाठ करना, धूनी रमाना, ये सारी जो चीज़ें हैं वह क्या है, भारी आडंबर ही है, दिखावा है। तो इस क्रियाकर्म में, किसी प्रकार के क्रियाकर्म में मैं नहीं हूँ। ये तो पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, हवन करवा रहा है, और ये आपने तिलक छापे लगा लिए, गेहूं व वस्त्र पहन लिए और आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं और मन में क्या है, आपकी मलिनता भरी हुई है, तो कभी भी आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो मैं किसी भी क्रियाकर्म में नहीं हूँ, नहीं योग वैराग्य में, और ना ही योग और वैराग्य में भी मैं नहीं हूँ, कि कोई साधना कर रहे हो, कोई समाधि लगा के बैठे हो, धूनी रमा के बैठे हो, तो इन सब में भी, इन सब से भी आप मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हो। बेटा आपको मैंने एक क्लास में बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी कि जो भगवान होते हैं, जो भगवान आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं अगर आप मन से उनको मानने लगो और मन से उनको चाहने लगो, तो हम ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। लेकिन आप ईश्वर को किसी बंधनों में बांधकर प्राप्त करना चाहो
तो वो सारी चीज़ें संभव नहीं होती है। भोले भाव मिले रघुराई, यानी कि भोलेपन के अंदर आपकी सरलता से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके लिए कबीरदास जी उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं किसी भी देवल में नहीं हूँ, किसी मंदिर में नहीं हूँ, किसी मस्जिद में नहीं हूँ, किसी गिरजाघर में नहीं हूँ, किसी योग साधना में नहीं हूँ, किसी वैराग्य में नहीं हूँ। इन सब से तुम मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हो। काहे से प्राप्त कर सकते हैं? उसके बाद में अब आप पूछेंगे कि मैडम आप बोल रहे हैं कि मैं पूजा नहीं करूं, हवन नहीं करूं, सुंदरकांड ये जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ भी ना करूं, फिर भी मेरे को ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कैसे संभव है? संभव है। कबीरदास जी के अनुसार क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी? खोजी हुई तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कि यदि तुम मेरे को खोजोगे, मेरे को प्राप्त करने की अगर तुम चेष्टा करोगे, किसको? ईश्वर को प्राप्त करने की अगर मेरे को चेष्टा करोगे, तो मैं पल भर की तलाश में, यानी कि फ़ौरन से तुम्हें क्या कर दूंगा? मिल जाऊंगा, फ़ौरन से मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कैसे? कह कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में, कि कबीरदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो ईश्वर को कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति की सांस के साथ में जो ईश्वर है वह विराजमान है। अर्थात कहीं भी आपको ईश्वर को ढूंढने की जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करेंगे तो आपके हृदय में ही आपको ईश्वर मिल जाएंगे। उसके लिए कहीं भटकने की, कहीं गिरजाघर में, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, किसी भी क्रियाक्रम में, किसी में को भी देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आ गया बेटा समझ में आपको? बस एक ही वाला छोटा सा ही पद अपने रह गया था, बाकी और पूरा लेसन मैंने फर्स्ट लेसन आपको कंप्लीट करवा दिया था। समझ में आ गया इसमें क्या बताया गया है? ईश्वर की तलाश के बारे में बताया गया है कि ईश्वर की तलाश करने के लिए हमें कहीं भी अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं तो आपके हृदय में ही ईश्वर मिल जाएगा। एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं इसमें। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी बेटा, कि आप किसी का आपने दिल दुखा दिया, आप बहुत घंटों तक आपने पूजा करी, भगवान की अर्चना करी, आपने बहुत देर तक आपने मंदिर में जाके आपने हवन किया, लेकिन आप जैसे ही बाहर निकले और बाहर आपको कोई ऐसा गरीब व्यक्ति मिल गया, भिखारी मिल गया, तो और आपने उसका दिल दुखा दिया, उसको दुत्कार दिया, तो आपके सारे जो कर्म है, सारी जो पूजा पाठ है, वह सब क्या है? व्यर्थ है। आपने एक लेसन पढ़ा होगा दीनों से प्रेम, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई है कि हम जो भगवान जो है, ईश्वर जो है, वह गरीबों के हृदय में निवास करते हैं। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है जो कि किससे प्रेम करता है? दीनों से, जिनको गरीबों से जो प्रेम करता है, ईश्वर की प्राप्ति सही मायने में उसे ही होती है। किसी का दिल ना दुखाना, ये ही सबसे बड़ी बात है। अगर आपने पूजा पाठ करके, हवन करके अगर किसी का दिल दुखाया तो आपका वो पूजा पाठ करना क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। इसलिए चाहे आप पूजा पाठ करें ना करें, हवन करें ना करें, तीर्थ स्थल में जाएं ना जाएं, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप ये कोशिश करें कि आपके कारण कभी किसी का किसी भी तरह से जरा सा भी दिल ना दुखे, किसी को दिल को तकलीफ ना हो। ये कोशिश तो बेटा हम कर ही सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क में आपके लेसन कंप्लीट हो चुका है। इस लेसन के जितने भी पद हैं, उन पदों की आपको सप्रश्न व्याख्या करनी है। उसके बाद में आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर करने के बाद में आप अपनी नोटबुक स्कूल में आके मेरे से चेक करवा सकते हैं। कई स्टूडेंट मेरे पास आए भी थे जिन्होंने अपनी नोटबुक चेक करवा ली। बाकी के और जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल में आके अपनी नोटबुक चेक करवा के जा सकते हैं। ओके बेटा, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।